राजेश शर्मा और सेवन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ हैं योगेश वर्मा जी के पास में। योगेश वर्मा जी पूर्व विधायक हैं हस्तिनापुर से और इनकी पत्नी सुनीता वर्मा जी मतलब पूर्व महापौर रही है मेरठ की और इस बार सपा कांग्रेस अलायंस से चुनाव लड़ा है लोकसभा का। तो चूंकि इस समय चुनाव हो गया और चुनाव के बाद में जो बूथ की रिपोर्ट्स हैं वो भी सब आ गई हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आपको क्या लग रहा है और रुझान क्या है। विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सेवन इंडिया न्यूज के मंच पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर अब तो चुनाव हो लिया, चुनाव के बाद में तमाम जो बूथ थे, बूथों की रिपोर्ट भी संभवतः आप तक पहुँच गई होगी। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो अरुण गोविल जी हैं भाजपा के प्रत्याशी रहे, उन्होंने मुंबई जाके एक बड़ा आरोप लगा दिया कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो संशय है। तो आपको कैसा लग रहा है? और मैं आपसे पूछूँगा क्योंकि 5 विधानसभा है, कैंट विधानसभा को माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है। हालाँकि इसके अलावा मेरठ दक्षिण, मेरठ सिटी, किठौर और हापुड़ विधानसभा वहाँ आपका अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी है। आपको कैसा लग रहा है ये चुनाव? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और सर्व समाज ने हमें वोट दिया है। दलित मुसलमानों के साथ-साथ कोई जाति ऐसी 36 के 36 बिरादरियों ने हमें वोट दिया है और उन लोगों ने वोट दिया जो सताए गए हैं। और इस सरकार में क्योंकि भाजपा ने लोगों को सबको सताया है, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मज़दूर हो, किसान हो, सब पे लाठियाँ बरसाई हैं। तो इसलिए सब लोग इकट्ठा हो गए भाजपा को हटाने के लिए। रही बात अरुण गोविल जी की, वो यहाँ से बम्बई चले गए। उन्हें अपने लोगों पे विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये बताया गया कि पैराशूट से वो आए और यहाँ उनको जो है किसी ने पसंद नहीं किया और वो जब उनको लगा कि यहाँ मेरा साथ नहीं दिया तो उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट भी मेरे ख़्याल में लोग जो है अपनी अंदर की पीड़ा को बयाँ करते हैं। उनको पीड़ा थी, उन्होंने बयाँ की और उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो बम्बई चले गए हैं, बम्बई में उनका कारोबार है, कलाकार हैं वो। उनको वहीं का वो शूट करता है बम्बई। बाकी यहाँ चुनाव बहुत अच्छा हुआ है। हर बूथ पे हमें वोट मिला है और सर्व समाज की हमें वोट मिली है। रही बात कैंट की, कैंट से थोड़ा भाजपा जो है मजबूत रहती है, लेकिन इस बार कैंट भी बहुत कुछ बयाँ कर रहा है। क्यों? कैंट में कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ हमें वोट ना मिलो, हर समाज की हमें वोट मिली है। जैसे कि वाल्मीकि समाज को आपने देखा है, वाल्मीकि समाज के यहाँ इन्होंने एक ढोंग रचने के लिए खाने का प्रोग्राम रख दिया अरुण अरुण गोविल जी ने, तो वहाँ उन्होंने जो है हाथ जोड़ लिया खाने से। इससे वाल्मीकि समाज को बहुत पीड़ा हुई, बहुत अपमानित उन्होंने अपने आप को महसूस किया। तो वाल्मीकि समाज ने भी पूरा पूर्ण रूप से हमें वोट दिया है। दूसरी बात ये है कि 2 अप्रैल का आंदोलन का बड़ा वो रहा है क्योंकि इसमें जो है हमारे दलित भाई और जो भी थे जेल गए थे, उसमें बड़ा उत्पीड़न किया गया। किसानों पे लाठियाँ बरसाई, वकीलों पे लाठियाँ बरसाई। यहाँ हापुड़ में आपने वकीलों का हाल देखा है। तो कोई नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ये सब पिटे-पिटे एक हो गए और भाजपा को हटाने की एक मुहिम चल गई। मैं गठबंधन से हमारी मिसेज सुनीता वर्मा प्रत्याशी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी और केजरीवाल साहब गठबंधन से उनको प्रत्याशी बनाया। बड़ी बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी कि उन्होंने जनरल सीट पे हमारी पत्नी को टिकट दिया है, ये बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और इसी बात को देखते हुए दलित समाज एक तरफ़ा दलित समाज ने भी मतदान किया है। विधायक जी जैसे चूँकि यहाँ बसपा 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में बसपा से हाजी याकूब कुरैशी थे और वो मात्र 4700 वोट से हारे थे। तो आपके सामने आपको क्या लग रहा है कि जो दलित वोट है बड़ी संख्या में जो बसपा का कैडर वोट है, वो किस तरफ गया होगा? देखिए, दलित जो वो सब हमें वोट मिला है और साइकिल पे वोट मिला है और बाकी गठबंधन को उन्होंने वोट दिया है। दूसरा 2 अप्रैल का आंदोलन मैंने बताया, 2 अप्रैल का आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि उसमें बहुत उत्पीड़न लाखों लोग जेल में गए, 13 लोग हमारे साथी मर गए, तो मतलब उनको शहीद हुए। तो उनको ये बड़ा ज़्यादा घटना बड़ी घटना थी और सबको मालूम है योगेश वर्मा संघर्ष वाला आदमी है दलित समाज के लिए, अपने समाज के लिए। यह हकीकत बात भी है कि मैं अपने समाज के लिए जो संविधान अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहा गया कि संविधान में परिवर्तन होना है, तो ये परिवर्तन करके देख लें। ये भी बड़ा फैक्ट रहा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो हम संविधान के साथ छेड़छाड़ तो होने नहीं देंगे। तो जैसे 2 अप्रैल में इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये नाकामयाब रहे। अब फिर दोबारा संविधान की बात करते हैं कि उसके परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बात कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे।
19 की बात करें तो ये सब लोग बोलते हैं कैंट विधानसभा में 2019 में 1,18,000 की लीड भाजपा ने ली थी। और चूंकि इससे पहले 2017 में आप चुनाव सुनीता वर्मा चुनाव लड़ी है महापौर का, उस समय आपको हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उस समय कितनी वोट मिली थी? और इस बार जो वो लगातार कहते हैं जो कि बड़ा छबरोली मानते हैं कैंट को बीजेपी के लोग, तो इस बार यहाँ मतलब कहाँ तक आप इन्हें रोकने का प्रयास करोगे? देखिए, छपरोली का जो बात मानते हैं, छपरोली अब की बार टूट जाएगी। क्यों? यहाँ हमें सर समाज की वोट मिली है। यहाँ मैंने बताया ना अभी, कोई जाति ऐसी नहीं बची जिससे वोट ना मिली हो, और बढ़-चढ़ के हमारे लोगों ने व वोट वोट किया है। और वो यहाँ से बम्बई भाग गए, उनको लग गया कि यहाँ भी वोट हमें बहुत कम मिला है। तो इसलिए अब की बार जो है हम कैंट में भी अच्छी वोट की बढ़त लेंगे। बाकी हमारा हापुड़ है और किठौर है, दक्षिण है, शहर है, ये अगर थोड़ी बहुत बढ़ाती है, क्या नाम है, कैंट में लेंगे भी, तो हमारी एक विधानसभा उसको कवर कर देगी। लगभग क्या लग रहा है आपको कि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ मेरठ में क्या? देखिए, मैं आपको बता दूँ, कुछ वोट बसपा पे गई हैं, लेकिन वो भी एक तरह से भाजपा की गई हैं। जैसे त्यागी समाज की वोट गई हैं, बाकी दलित समाज, कुछ कुछ दलित समाज 2, 4, 5% गया है, उसको नहीं मना कर सकते। त्रिकोणीय नहीं है, मामला फाइट जो है हमारी सीधी बीजेपी से है। हापुड़ विधानसभा के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, हापुड़ की क्या स्थिति रहेगी? हापुड़ टोप रहा है। वहाँ हमें वहाँ भी हमें हर समाज की, वहाँ बनियों ने हमें वोट दे दिया, ब्राह्मणों ने हमें यहाँ भी वोट दिया, वहाँ भी वोट दिया है। जाट समाज ने बहुत ज़बरदस्त वोट मतदान किया है हमें। वाल्मीकि समाज ने एक तरफ़ा मतदान किया है वहाँ। तो ये जो जो नतीजे आएँगे चौंकाने वाले आएँगे। इस बार हम देख रहे हैं कि पूरी लोग इस हापुड़ मेरठ लोकसभा में जो किठौर विधानसभा है उसमें बम्पर वोटिंग हुई है। तो आप क्या मानते हैं कि वोटिंग का ज़्यादा परसेंट किस तरफ होगा? देखिए, जो बम्पर वोट हुआ है वो सब हुआ है गठबंधन के लिए, क्योंकि वहाँ माननीय शाहिद मंजूर साहब मंत्री जी लगे हुए थे, पूरी तरीके से लगे हुए थे, और वहाँ सर समाज की वोट मिली है, वहाँ गुर्जर समाज भी मिला है हमें, हमें वहाँ जाट समाज भी मिला है, हमें त्यागी भी कुछ मिले हैं, वहाँ हमें जो है दलित और मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मण मिले हैं हमें, वाल्मीकि हमें मिला है, यानी कि हमें सब समाज की वोट मिली है। इसलिए बम्पर वोट जो किया है जनता ने, आवाम ने, वो सब गठबंधन के लिए किया है। और गठबंधन अब की बार जो है, ये जो बात 400 पार की बात कर रहे हैं, अब की बार सूपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। अतुल प्रधान को टिकट होना था, टिकट हो गया था, वापस चला गया। क्या कुछ नुकसान आपको लग रहा है कि कोई नुकसान हुआ होगा अतुल प्रधान के नाराज़गी से? नहीं, वो सब के जो है अतुल प्रधान जी का जो टिकट हुआ था, तो वो बाद में जो हम सुनीता वर्मा यानी मेरी पत्नी का टिकट हुआ, वो सहमति से हुआ अतुल प्रधान जी की भी, कोई नुकसान नहीं। हम लोग बात कर रहे थे जो मेरठ हापुड़ लोकसभा से सपा कांग्रेस अलायंस की प्रत्याशी हैं श्रीमती सुनीता वर्मा जी, उनके पति योगेश वर्मा जी, आप पहले हस्तिनापुर से विधायक रहे हैं और यहाँ जब हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में दलितों के आप बड़े नेता हैं और चूँकि 2017 में जब महापौर का चुनाव लड़ी सुनीता वर्मा जी, तो ऐतिहासिक वोट से जीत हासिल की थी और तब भी जो कैंट विधानसभा है, चूँकि जब लोकल चुनाव हुआ तो कैंट जो एरिया है वो म्युनिसिपैलिटी में नहीं लगता। लेकिन कैंट को उस समय जीत लिया था। कैंट कितने अंतर से लगभग हारे थे उस समय? जिस समय ऐसा ना, कैंट में कैंटोनमेंट बोर्ड जो था वो नगर निगम में नहीं आता था। तो ये लाल कुर्ती हुआ, रजबन हुआ, ये सारी कम से कम 80,000 वोट ऐसी थी जो कैंट में नहीं आती थी। तो उसके बावजूद हमने, मतलब ये कैंट से ज़्यादा वोटों से नहीं जीते थे, थोड़ी वोटों से जीते थे, थोड़ा तो अंतर है। जीत का अंतर जो है कम किया, आपका कहना है कि जो 2019 में कैंट विधानसभा में 1,18,000 की लीड भाजपा को मिली थी, आपका कहना है कि अब की बार वो लीड नहीं होगी और जो लीड मिलेगी, वो मेरठ दक्षिण और मेरठ सिटी में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपका कहना है कि जिस तरह किठौर में बम्पर वोट पड़े और हापुड़ में बम्पर वोट पड़े, उसमें अधिकांश वोट सुनीता वर्मा जी को मिले हैं। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। हम लोग इसलिए आए थे कि क्योंकि अब बूथ के तमाम जो रिज़ल्ट हैं, जो उसकी रिपोर्ट है, वो सब आ गई है सबके पास में। तमाम लोग रुझानों पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी हमारी बात हुई थी योगेश वर्मा जी से। आप सुनीता वर्मा जी के पति हैं, तो इन्होंने बताया, इनका कहना है कि 4 जून को मतगणना होगी, जब रिज़ल्ट आएगा तो ऐतिहासिक रिज़ल्ट आएगा और जीत पक्की है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।